अंत के लिए काम किया है, उन सबको मिलकर भी देश के अंदर एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने तमाम अंबेडकरवादी नेताओं से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बनाकर, छोटे छोटे बड़े बड़े दलों के साथ गठबंधन बनाकर देश के अंदर शासन सत्ता पर स्थापित हो सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को जीते जी और मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो कांग्रेस पार्टी जब इंडिया जैसा गठबंधन बनाकर छोटे छोटे और बड़े बड़े दलों के साथ भी देश का मजबूत विपक्ष बन सकता है, तो फूले शाहू अंबेडकर की आइडियोलॉजी पे काम करने वाले लोग आज देश में तीसरे मोर्चे के रूप में क्यों खड़े नहीं हो सकते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। तो साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप फूले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर इन सबके रास्ते पर चलने वाले इंसान हो, इन सबके पद पर चलने वाले लोग हो, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि साथियों, अगर जैसे आपने देखा हो कि अपनी समाज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर की भी एक पार्टी थी, ठीक है। उसके अलावा हमारी देश में ना जाने कितनी पार्टियां, 200 से प्लस पार्टी और संगठन है। उनमें से 6 ही राष्ट्र पार्टी हैं, जिनमें से एक है अपनी बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के होने के बावजूद भी कई बड़े नेता सुर्खियों में आए और अलग पार्टी बनाई, जैसे कि भाई चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने आजाद समाज पार्टी का निर्देश किया। वैसे ही आज एक अपनी अलग छाप छोड़ने वाले इंसान भाई अभिषेक कुमार जाटव, जो कि आपको पता हो कि पहले आप उनको सुना करते थे एक बहुजन शायर के रूप में सुना करते थे, जो कि बहुजन समाज के लिए शायरी व संगठन को एक मैसेज दिया करता था कि हमारे समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते थे, जो कि बहुजन समाज से भी कनेक्ट करता था और आजाद समाज पार्टी से भी कनेक्ट करता था। और वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे। वो हमेशा से कहते आए हैं कि मुझे इन सभी जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, जो संगठन है, वो अलग अलग दिशा में भटक रहे हैं। मुझे एक ऐसा संगठन तैयार करना है, ऐसा संघ तैयार करना है जो कि सब संघ और संगठन को, सब पार्टियों को एकजुट लाकर खड़ा कर दे। तो साथियों, 12 सितंबर 2025 का वो दिन है जिसमें भाई अभिषेक कुमार जाटव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के बताया कि हम एक ऐसे संघ व संगठन का आयोग करने जा रहे हैं जो हमारे बहुजन समाज के जितने भी संगठन व पार्टी हैं उनको एकजुट करने का काम करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई जब बहुजन समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, बहुजन नेता है, बहुजन सुखा है, ऐसी कई तमाम सारे संगठन व पार्टी है, तो उनमें ना जाकर, उनमें ना शामिल होकर उन्होंने अलग रास्ता क्यों चुना? तो इसके बारे में हम डिटेल तरीके से जानेंगे आज की इस वीडियो में। प्रॉपर तरीके से आखिरकार मामला क्या है और इन्होंने अलग रास्ता अपनाने की क्यों सोचा है, सब कुछ आज की वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि है क्या असली में। और ये बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है बहुजन समाज के लोगों में, कि बहुजन समाज के लोग इतर बितर होने वाले हैं, बहुत जल्द ऐसा होगा। तो साथियों, अगर आप बहुजन समाज व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले इंसान हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने समाज के लोगों में फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारी समाज एकजुट ना होकर इतर बितर होने लग पड़ी है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बता दूं कि आपने आज के टाइम पे एक उभरता हुआ चेहरा देखा होगा, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी के बीच ऐसा एक चेहरा था जो कि एक अपनी अलग दिशाएं बना रहा था। वो है अभिषेक कुमार जाटव, जो कि बहुजन शायर के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि में इनमें जज्बा है, जुनून है, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में ना जाकर, आजाद समाज पार्टी में ना जाकर अपना एक अलग संगठन व संघ बनाने का फैसला किया है। हालांकि मैं साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस संगठन व संघ की शुरुआत उन्होंने कई दिन पहले कर दी थी, जो कि उन्होंने सबसे बड़ी 2 यात्राएं निकाली थी। उन यात्राओं को मैं बता देता हूँ कहां से कहां तक। जो पहली यात्रा थी मऊ से निकली थी, मऊ से होकर इंदौर, देवास और भी बड़े बड़े शहरों से निकलकर दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर उन्होंने इसको समाप्त किया और बहुत बड़ी अपनी समाज को जोड़ने का काम किया था। दूसरी सबसे बड़ी यात्रा थी उनकी मुंबई से लेकर पुणे व नागपुर तक। ये जो 2 यात्रा हैं वो बाबा साहब की पुण्यतिथि व रहने के स्थान को, बाबा साहब के निर्देशों को दर्शाता है। तो क्योंकि आज मैं आपके सामने एक शायर या महज एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं बैठा हूं, मैं आपके सामने उस यात्री के रूप में बैठा हूं जिसने
अपने पैरों से वो रास्ते नापे हैं जो बाबा साहेब के सपनों तक जाते हैं। हमने देश में 2 महत्वपूर्ण यात्राएं की, जैसा कि आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा। हमारी पहली यात्रा थी जिसको हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से शुरू किया था। या महू से यात्रा शुरू हुई, फिर महू से इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, फिर गाजियाबाद और उसके बाद लगभग 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पहुंचकर बहुजन एकता संकल्प महारैली का ऐलान किया। उसमें भी हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इस बात पे सहमति जताई कि हाँ, इस देश के अंबेडकरवादी नेताओं को भी एकजुट होना चाहिए। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अभिषेक कुमार जाटव ने ऐसा कौन सा संगठन बनाया है, ऐसा कौन सा संघ बनाया है जिसके लिए ये आप इतनी तरीके से बता रहे हो कि वो संगठन के जरिए, वो संघ के द्वारा इन समाज को, इन संगठनों को, इन पार्टियों को जोड़ने का काम करेंगे। तो साथियों, मैं संघ का नाम बता देता हूं आपको। वो संघ है शांति का प्रतीक। उनके संघ का नाम रहेगा शांति का प्रतीक। हालांकि उन्होंने बताया कि ये संघ हमेशा अपनी समाज को, अपने लोगों को एकजुट होने का कार्य करेगा। और उन्होंने एक संगठन बनाया है अभी, जिस संगठन का 23 सितंबर 2025 को आयोजन रखा जाएगा दिल्ली के अंदर। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिरकार में वो है क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस संगठन का नाम रहेगा क्रांति और संघर्ष का चेहरा। उन्होंने बताया कि संघ हमें अनुशासन देगा और संगठन हमें दिशा संविधान के दायरे में रहने का अनुशासन देगा। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी समाज के अंदर कुछ ऐसी पार्टियां व संगठन है जी की कुछ नदियां हैं तो कुछ समुद्र है, लेकिन वो नदी व समुद्र एकजुट हो नहीं पा रहे। संगठन और संघ के माध्यम से भाई अभिषेक कुमार जाटव ने क्या निर्देश दिया, आप उन्हीं के जुबान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। पत्रकार बंधुओं, आज हम लोग संगठन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं कर रहे हैं। आज हम उस संघ की कोई औपचारिक घोषणा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक सूचना है कि आने वाली 23 सितंबर को दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में, जो यहाँ से बहुत नियर बाय है, जंतर मंतर के पास, वहाँ पे हम सब मिलकर इस विचार को एक संघ का रूप देंगे। वहाँ से ये आंदोलन एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। इस संघ की सबसे बड़ी पहचान होगी कि चाहे कोई हमारी आलोचना करे, चाहे इस संघ की आलोचना करे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी कभी नहीं बदलेगी। यह संघ हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होगा जो अंबेडकरवाद के लिए काम कर रहा होगा, जो उस विचारधारा के लिए काम कर रहा होगा, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा हो, किसी भी धर्म और जाति का हो। अगर उसका मिशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी और विचार को बढ़ाने की होगी तो उसका संघर्ष हमारा संघर्ष होगा। आज तक आप सब लोगों ने भी देखा और हमने भी देखा होगा कि जो जिस पार्टी या संगठन में था, उसकी मदद, उसकी मुश्किल में सिर्फ वही पार्टी और वही संगठन करता था। जब आज हम इसकी बहुत आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि आज इस देश में एक ऐसे विचार, एक ऐसे विजन या एक ऐसे संघ की आवश्यकता है जो सबको समान लेकर खड़ा हो। सब लोग आपस में बटे हुए थे, आपस में मतभेद करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारी वो मतभेद की दीवारें अब गिरेंगी और हमारी एकजुटता की एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी होगी। हम ये साफ संदेश देंगे कि आपकी पार्टी अलग हो सकती है, आपका संगठन अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपका मिशन अंबेडकरवाद है तो आपकी मुश्किल में हमारा साथ आपको हर जगह पे मिलेगा और हम आपके साथ पूरी मजबूती से खड़े होंगे। यही इस संघ की आत्मा होगी, यही वह परिवर्तन होगा जो शायद अब तक इस मिशन में अधूरा था। जितना हमने भी एनालाइज किया है कि अब तक ये बात इस मिशन के लिए अधूरी थी, लेकिन साथियों, इससे बड़ी बात ये कि सिर्फ संघ काफी नहीं है, क्योंकि संघ विचार फैलाएगा, विचारों को जोड़ेगा, लेकिन अन्याय का सामना करने के लिए संघर्ष भी चाहिए। इसलिए हम संघ के साथ साथ एक क्रांतिकारी संगठन भी बना रहे हैं। संघ होगा शांति का प्रतीक और संगठन होगा क्रांति और संघर्ष का चेहरा। संघ हमें अनुशासन देगा, संघ हमें दिशा देगा और संगठन संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन करेगा। वो आंदोलन कब करेगा? जब बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार होगा, जब कोई दलित, पिछड़ा या वंचित उत्पीड़न का शिकार होगा, जब संविधान पर हमला होगा, जब पेड़ पौधे और प्रकृति की हत्या होगी,
तब यह क्रांतिकारी संगठन सड़कों पर उतरेगा। जैसे भाई अभिषेक कुमार जाटव ने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया, आपकी समझ में आ गया होगा। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि हमारी समाज के लोग इतर बितर होते क्यों जा रहे हैं। इसकी शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी से ही हो चुकी थी ऑलरेडी पहले से ही। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी एक पार्टी थी जो कि अपनी समाज को जोड़ने का काम कर रही थी, और वो पार्टी अभी भी महाराष्ट्र के अंदर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। आपको ज्यादा उनका नाम सुनाई नहीं देता होगा, आपको उनके बारे में ज्यादा चर्चाएं दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान होने के बावजूद भी, उनकी पार्टी होने के बावजूद भी, जब हमारे मान्यवर काशीराव साहब आए, उन्होंने उस पार्टी में शामिल ना होकर अपना एक संगठन व दल बनाकर एक अपनी पार्टी तैयार की, जो कि थी बहुजन समाज पार्टी, जिससे माननीय बहन कुमारी मायावती जी और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री भी बन चुकी थी। लेकिन जब वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी से अलग हटके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, वैसे ही उस समय एक चेहरा भी चमकता हुआ नजर आ रहा था, वो था एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने साथियों के साथ एक संगठन बनाया था जिसका नाम है भीम आर्मी एकता मिशन। हालांकि वो संगठन के जरिए काम कर रहे थे, अपनी समाज को जागरूक करने का काम कर रहे थे। उनका मकसद कोई पार्टी बनाना या पार्टी में जाना नहीं था। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती के पास वो गए और उनकी रैलियों में जाकर उन्होंने हिस्सा लिया, तो वो एक उस समय उभरते हुए चेहरा थे और बोलते और अच्छे खासे पद और वह संगठन को रन कर रहे थे। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने उन्हें ना अपनाकर एक अलग रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। तब जाके उन्होंने एक पार्टी का निर्देश दिया, इस पार्टी को निर्वाचन किया, जो की पार्टी थी उनकी आजाद समाज पार्टी, और उस पार्टी को आज लगभग 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और वो आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी एकता मिशन के जरिए आज के टाइम पे एक उभरते हुए नेता है और सांसद भी बन चुके हैं, जो कि नगीना लोकसभा से हैं और अच्छे चमक रहे हैं और अपनी समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे अपनी समाज जय भीम और भी समाज से रिलेटेड बातें बोल पा रही हैं, वो एक चंद्रशेखर बाबू मायावती जी है। हालांकि मैं इन दोनों को एकजुट होना था, लेकिन नहीं हुए। तब जाकर एक ऐसा संगठन व एक ऐसा संघ बनने जा रहा है, जो कि अभिषेक भाई, जो कि आपको दिखाई दे रहा हो कि बहन मायावती के मौजूद रहने पर जब एक चेहरा चमका था, वो था चंद्रशेखर आजाद का। वैसे ही आज के टाइम पे एक और चेहरा चमक रहा है, वो अभिषेक कुमार जाटव। हालांकि में इन्होंने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया, ऐसा कोई बात नहीं बताई कि मुझे कोई पार्टी में शामिल नहीं किया या मुझे कोई पद नहीं दिया, ऐसा उन्होंने कोई कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बताया कि मैं इन सभी संगठन व समाज व पार्टियों को एकजुट करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। लेकिन आपने देखा कि जब तक जैसे जैसे बाबा साहब की पार्टी थी, मायावती जी की पार्टी थी, चंद्रशेखर की पार्टी थी, वैसे वैसे जैसे इन्होंने भी संगठन बनाकर एक पार्टी बनाई, वैसे ही मुझे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि भाई अभिषेक कुमार जाटव भी मुझे लगता है ऐसा करने वाले। जैसे कि अब ये क्या करेंगे, संगठन बनाएंगे, संगठन और संघ के जरिए पॉपुलर हो जाएंगे, एक अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगे। खड़ा करने के बाद इन सभी पार्टियों में शामिल होने के लिए एक मजबूत पद मांगेंगे, जैसे कोई मंत्री का। अगर ये नहीं देंगे तो फिर अपनी पार्टी का घोषित कर देंगे और अलग से पार्टी बना देंगे। इसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने लास्ट में ये भी बताया कि जैसे कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस बना सकती है, वैसे ही बीजेपी पार्टी एनडीए अलायंस बना सकती है, वैसे ही हम बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग एक अलायंस नहीं बना सकते। तो इसका सीधा सीधा निर्देश जाता है कि ये भी आगे चल के पार्टी का निर्देश जरूर करेंगे। लेकिन जब मेरे मन में कोई सवाल आया, मेरे मन में कोई विचार आया, तो मैं उस विचार को सिर्फ इसलिए ना मान लूं कि मेरे मन में कोई विचार आया, इसलिए मैं उस विचार को सड़क तक लेकर गया, समाज तक लेकर गया। और जब समाज ने हजारों की संख्या में उस विचार के अंदर सहमति जताई, तो पता लगा कि आप या हम सब मिलकर जिस विचार को कर रहे हैं कि अम्बेडकरवादी नेताओं को भी इस देश के अंदर फूले शाहू अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब और तमाम वो महापुरुष जिन्होंने जाति अंत के लिए काम किया है, उन सबको मिलकर भी देश के अंदर एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने तमाम अम्बेडकरवादी नेताओं से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बनाकर, छोटे छोटे बड़े बड़े दलों के साथ गठबंधन बनाकर देश के अंदर शासन सत्ता पर स्थापित हो सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी और मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो कांग्रेस पार्टी जब इंडिया जैसा गठबंधन बनाकर छोटे छोटे और बड़े बड़े दलों के साथ
भी देश का मजबूत विपक्ष बन सकता है, तो फूले शाहू अंबेडकर की आइडियोलॉजी पे काम करने वाले लोग आज देश में तीसरे मोर्चे के रूप में क्यों खड़े नहीं हो सकते हैं? इस सोच को आप किस तरह देखते हो वो मुझे कमेंट में बताना। और जैसे जैसे हमारी बहुजन समाज इतर बितर होती जा रही है, अलग अलग पार्टी व संगठनों में जुड़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी समाज कमजोर होती जा रही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप बहुजन समाज पार्टी को ले सकते हो, जो कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी पावर तो अच्छी है लेकिन अभी सत्ता में नहीं है और उनके एक भी एमएलए एमपी भी नहीं है, वो भी एक है जो गिना चुना है। ठीक है, तो उनकी पॉलिटिक्स अभी जीरो होती जा रही है। वैसे और भी पार्टी आ रही है जा रही है तो वो भी ऐसी हो जाएंगे और अपनी समाज बिगड़ जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है और आप क्या कहना चाहते हैं? क्या भाई अक्षय कुमार जाटव इन सबको एक साथ जुट 2027 आने वाले 2027 के चुनाव से पहले इन सबको इकट्ठा एकजुट कर पाएंगे या फिर अपनी किसी एक पार्टी का निर्माण करेंगे? ये आप अपने अनुसार कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और इनकी सोच कैसी लगी इसके बारे में भी आप मुझे बताना। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो से कुछ समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपनी समाज के लोगों में फैला दीजिए ताकि उन तक ये बात पहुंच जाए कि अपनी समाज को एकजुट करने का काम करें, ना कि अलग अलग। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी और जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्ध।